नमस्कार। कल हमने देखे थे जनसंख्या का अर्थ क्या है, जनसंख्या विस्फोट हम किसको कहें, जनसंख्या वृद्धि किसको कहें, उसके कारण क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि से कौन कौन सी समस्याएं जो हैं वह हमारे समाज में होती है। तो हम कहें कि भूमि, जन और संस्कृति ये तीनों राष्ट्र के लिए अनिवार्य अंग माने गए हैं। इनमें भूमि और संस्कृति दोनों का महत्व जन अर्थात जनसंख्या जन के सापेक्ष ही होता है। जन के बिना भूमि निरर्थक है और संस्कृति का विकास भी संभव नहीं है। अर्थात अगर जनसंख्या नहीं है, रहने वाले लोग वहाँ पर नहीं हैं, तो न तो संस्कृति संभव है और न ही उस भूमि का कोई महत्व वहाँ पर देखा जा सकता है। जन या जनसंख्या का अति विस्तार भी राष्ट्र के लिए घातक होता है। कल जब हम बात कर रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि जो जनसंख्या है वह एक संसाधन है, लेकिन संसाधन आपके साधनों के साथ में जुड़ी हुई है तब तक तो वह उपयोगी है, लेकिन अगर उसका बहुत अधिक या बहुत कम हो जाती है तो वह घातक परिणाम देती हैं। तो जन या जनसंख्या का अति विस्तार भी राष्ट्र के लिए घातक होता है, क्योंकि उसके भरण पोषण और सुरक्षा के लिए उत्तरदायित्व जन को ही निभाना पड़ता है। आज हमारे देश में बेलगाम बढ़ती जनसंख्या एक विकट चुनौती बनी हुई है। विकास का रथ 1 अरब से भी अधिक जनसंख्या को ढोने में असहाय सा दिख रहा है। हम विकास की बात कर रहे हैं कि देश विकास या प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, लेकिन प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वह हमारी जनसंख्या है। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में जब दूसरी सारी चीज़ें बढ़नी चाहिए वे चीज़ें वहाँ पर नहीं उपलब्ध हो पा रही है, और इस कारण से बहुत सारी सामाजिक समस्याएं जो हैं वह समाज में उत्पन्न हो रही हैं। मुख्य रूप से कौन कौन सी समस्याएं हैं तो हम उनको देखें तो हम एक कहते हैं प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन है, गरीबी और बेकारी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ रही हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, अपराधों के अंतर्गत वृद्धि हो रही है, पर्यावरण का असंतुलन हो रहा है, उसमें ओजोन की परत जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है, जल और वायु प्रदूषण है वो बढ़ रहा है, मृदा प्रदूषण है वह बढ़ रहा है, तापमान जो है वो धरती का वह तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। ये सारी जो समस्याएं हैं ये बढ़ रही हैं। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहली बात हम करें कि देश के जो संसाधन हैं उन पर दबाव जो है वह बढ़ रहा है। यदि किसी देश में जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है तो उस देश में मौजूद आधारभूत संरचना और संसाधनों पर भी दबाव बढ़ता है, जिससे कि देश का विकास प्रभावित होता है। देश गरीबी के कुचक्र में फंस जाता है और वहाँ से निकलना बहुत अधिक मुश्किल होता है। दूसरी बात हम कह रहे हैं लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। बिल्कुल सामान्य सी बात है कि जब कमाने वाले लोग कम होंगे और खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो लोगों को उनकी शारीरिक ज़रूरत के हिसाब से भोजन नहीं मिलेगा और पौष्टिक भोजन तो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, और इसके फलस्वरूप उनके जीवन स्तर में गिरावट आएगी। भारत में आज बहुत से गांवों में यह सिलसिला जारी है। तीसरी बात हम कहते हैं देश का विकास जो है वह प्रभावित होगा कि जिस देश में लोगों केवल अपने भरण पोषण की चिंता में ही लगे रहेंगे कि कैसे हम अपना और अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण कर पाएँ, कैसे उन्हें पौष्टिक भोजन दे पाएँ, अगर वहीं तक सोच या उसी परेशानी में लगे रहेंगे तो विज्ञान और तकनीकी का विकास की जो हम कल्पना कर रहे हैं वह कल्पना बेमानी होगी। हम चांद पर पहुंचने की बात कर रहे हैं, हम मंगल ग्रह पर पहुंचने की बातें कर रहे हैं, लेकिन देश की अधिकांश जो जनसंख्या है वह अभी अपने भरण पोषण की जिम्मेदारी से ही आगे नहीं सोच पा रही है। तो यह एक बहुत अधिक समस्या भारत में दिखाई दे रही है। नेक्स्ट हम कहते हैं गरीबी का दुष्चक्र। यदि किसी के माता पिता गरीब हैं, जिन्होंने अधिक बच्चों के कारण सभी बच्चों की ठीक से पढ़ाई नहीं हुई,
वे स्कूल में नहीं जा पाए हैं। तो ऐसा संभव है कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी इसी चक्रवात में फंसी रहे और गरीब के घर में और गरीब आती रहती है। इसके विपरीत अगर हम देखें कि व्यक्ति अमीर है, शिक्षा का अवसर मिला, अच्छी शिक्षा पढ़ा, विचारों जो है उसके खुले, दिमाग में नई सोच विकसित हुई, तो व्यक्ति उस गरीबी के दुष्चक्र से निकल पाता है। लेकिन जब अशिक्षा की स्थिति रहेगी, गरीबी है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा, बेकारी की स्थिति में है, तो यह और भी अधिक परेशानी उत्पन्न करती है। नेक्स्ट हम कहते हैं पलायन की मजबूरी। इस देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पानी, खाना जैसी तमाम प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। वहाँ पर लोग पहले से ही गरीब है, बहुत कड़ी मेहनत से अपना जीवन यापन करते हैं और बढ़ती पीढ़ी के साथ या जो लोग बाग हैं वहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, तो वहाँ पर गरीबी भी उसी अनुपात में बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन जब किसी एक विशेष स्थान पर बहुत ज़्यादा लोग निवास करने लगते हैं, वो भी कम संसाधन वाले क्षेत्रों में, तो वहाँ पर चलना भी दूभर हो जाता है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वहाँ के लोगों को मजबूरीवश दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ता है। हम देखते हैं कि रोजगार के अवसर हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं हैं। यूपी के अंतर्गत देखें तो वहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। मुंबई को देखें तो मुंबई में भी अभी बहुत सारी जनसंख्या वहाँ पर रह रही है और रोजगार के अवसर वहाँ पर, क्योंकि विदेशी कंपनियाँ बहुत सारी हैं, दूसरे लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तो मुंबई का विकास हो रहा है। परंतु वहाँ पर दूसरी समस्याएं इस बढ़ती जनसंख्या के कारण, जो बाहर से आकर के लोग रह रहे हैं, प्रवासी होकर के अपना राज्य, अपनी जगहें छोड़ करके आ रहे हैं, उसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या। जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर होने लगा है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं। पोषण की कमी के कारण बच्चे कुपोषण, अपंग या दिव्यांग तथा कमजोर हड्डियों वाले तथा विभिन्न बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। रासायनिक व घरेलू कूड़े कचरे से उत्पन्न मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं। ये बीमारियां तो जानलेवा साबित हो ही रही हैं और जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि रहने के लिए जो घर मिलना चाहिए, आवास होने चाहिए खुले, उन आवासों को रहने की ज़रूरत वहाँ पर लोगों के पास में नहीं हो रही है। वैसे खुले मकान उनको नहीं मिल पा रहे हैं और एक छोटे कमरे में बहुत सारे लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर बीमारियाँ जो है वह बहुत अधिक देखने को मिलती हैं। तो व्यक्ति के स्वास्थ्य के ऊपर ये बुरा प्रभाव डाल रही हैं। स्वास्थ्य संबंधी है, अगर खुले मकान के अंतर्गत नहीं है, घुटन वाले कमरों के अंदर एक साथ बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो आप खुद ही सोचिए कि वह स्वास्थ्य के लिए कितना अधिक नुकसानदेह होगा। नेक्स्ट अब देखें, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित और हो रहा है वह है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण को भी यह बढ़ती हुई जनसंख्या प्रदूषित कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ती गई हैं, जिससे मनुष्य ने प्रकृति का दोहन करना आरंभ कर दिया। क्योंकि आपको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी है तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना पड़ेगा और इस प्राकृतिक संसाधनों का दोहन में सबसे पहले हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है वह प्रभावित होता है। इसके कारण पर्यावरण के घटक जल, वायु, मृदा आदि में, मृदा यानी मिट्टी जो है, उसमें भी प्रदूषण बढ़ने लगा है। वाहनों के आवागमन ने तथा कल कारखानों से निकलने वाले धुओं के कारण जल प्रदूषण भी बढ़ा है। प्रदूषण के कारण कई प्रकार की बीमारियां, अस्थमा है जो सांस की या दमा जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, वह लोगों में बढ़ रहा है। मानसिक विक्षिप्तता जो है वह प्रभावित हो रही है। जल के कारण जो आ रही है समस्या, उससे लोगों के पेट संबंधी जो बीमारियां हैं वह बढ़ रही हैं। मिट्टी के अंतर्गत देखें तो रासायनिक खाद का उपयोग हो रहा है, तो मिट्टी जो है वह उपजाऊ, जो हमारी बायो खाद होनी चाहिए, उससे
फसल कम हो लेकिन उपजाऊ भूमि बनी रहती है। जब रासायनिक खाद का प्रयोग करें पैदावार बढ़ रही है और वह पैदावार लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तो प्रदूषण के कारण हम कह रहे हैं पेट की बीमारियां हैं, मिट्टी के कारण लोगों के है, और सबसे बड़ी बात है कि जंगलों की कटाई हो रही है, और जंगलों की कटाई हो रही है, कृषि को बढ़ाना है, लोगों को रहने के लिए चाहिए, तो जंगलों की कटाई हो रही है। और जंगलों को जब समाप्त किया जा रहा है तो हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जो दुर्लभ हैं वे धीरे धीरे समाप्त होती हुई चली जा रही है। रासायनिक खाद का प्रयोग हो रहा है, फसलों के ऊपर बुरा प्रभाव वहाँ पर पड़ रहा है, और ये जो फसलें उत्पन्न हो रही हैं अल्टीमेटली उनका प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, और वो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही है। बहुत सारी नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जिनके नाम हमने कभी नहीं सुने थे, वह बीमारियां देखने को मिल रही हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसी रासायनिक गैस ओजोन की क्रिया करके उसको, जो हमारी ओजोन परत है जो कि पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणें आने को रोकती हैं, वह ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है, जो कि सीधे अब लोगों तक पहुंचने लगी है और जो जनजीवन है उसको प्रभावित कर रही है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, वनों की कटाई हो रही है, तो हरियाली भी कम होने के कारण जो वातावरण का टेम्परेचर है, तापमान है, वह भी बढ़ रहा है। हम कहते हैं कि पहले तो इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब बहुत गर्मी। उस गर्मी का कारण है कि पहले छायादार वृक्ष पूरे सड़कों के ऊपर नज़र आते थे, बहुत सारे भूमि के ऊपर लगे हुए थे, लेकिन न केवल वनों के अंतर्गत हम उनकी कटाई कर रहे हैं, वरन जो आसपास की जो क्षेत्र हैं उनको अगर हम देखें तो वहाँ पर भी अब बड़ी बड़ी मंजिलें बनने लग गई हैं, और जो हरियाली होनी चाहिए वह हरियाली हमें कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। तो वातावरण गर्म हो रहा है, वर्षा जो है वह कम होती जा रही है, बहुत सारी वनस्पतियां हमारी नष्ट हो रही है, वाहनों के अधिक उपयोग और कल कारखानों से निकलने वाले रासायनिक धुएं जो हैं वह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को असंतुलित कर रहे हैं और तापमान में बहुत अधिक वृद्धि कर रहे हैं। तो ये कुछ जो चीज़ें हैं ये जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याएं हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, ये भी इसके साथ में हम देखते हैं। तो ये सारी समस्याएं देखी जा रही हैं। कल के वीडियो में हम देखेंगे कि इनको रोकने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं, क्या सरकारी प्रयास है, क्या गैर सरकारी प्रयास है, नई नीति जो आ रही है सरकार के द्वारा वह नीति क्या कहती है, उन सब की चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।